हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, अगेन हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज योर 8th चैप्टर, साइंस 2 का 8th चैप्टर। इसके अंदर हम लोग देखेंगे सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। अगेन जो हम चैप्टर्स उठा रहे हैं आपके, वो बहुत टफ चैप्टर्स रहेंगे, जैसे कि आपके 10th के हिसाब से हम सिर्फ वही चैप्टर यहाँ पे पहले पहले डील कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट जो बोलते हैं ना 80% ऑफ टफ चैप्टर हो चुके हैं। ये चैप्टर एक लास्ट चैप्टर है जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स लाइक टोटोपोटेंसी क्या होती है, प्लूरिपोटेंसी क्या होती है, स्टेम सेल क्या होता है, फिर बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो आप लोग बहुत सारे नए टर्म सुनोगे। सो अगेन कंफ्यूजिंग चैप्टर है। और इसके बाद एक और चैप्टर रह जाता है हमारा, वो हो जाता है बैक्टीरिया वाला चैप्टर। ठीक है, वो अगेन हम लोग मैं बताऊंगा उसको ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हो सारी चीजें। तो हम पहले आज जो डील करेंगे वो रहेगा सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। और जिन्होंने हमारी पास्ट की वीडियोस नहीं देखी गाइस, पहले जाके आप वो वीडियोस को देख लीजिए, सो दैट यू मेक सेंस ऑफ माई टीचिंग कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। कुछ जनरल क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोग को क्लास मतलब ना कि आ सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये जो रहेगा ये आपके लोअर स्टैंडर्ड पे बेस्ड है कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। ये सब आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो आगे मैं डिस्कस कर ही दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अर्लियर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। मतलब क्या, सेल दिखता है कैसे, प्लांट में कुछ इस तरह से आपको हेक्सागोनल टाइप दिखता है, हमारा ऐसा दिखता है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, वहीं पे हमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है। कितने टाइप के वो भी बता दे, सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। फिर उसका ऑर्गेनल्स मतलब क्या, एक सेल के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तो कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे लाइजोसोम्स रहेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, राइबोसोम रहेगा, ऐसे बहुत सारी चीज इसके अंदर होते हैं। दिस इज कॉल्ड दी सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। व्हाट साइटोलॉजी मतलब क्या, सेल की स्टडी करने को बोलते हैं। सेल जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे, द टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दिस सेल, आप साइटोलॉजी से डील कर रहे हो। ठीक है, अगेन आप जानते हो कि चीज़ों को बांटने से क्या होता है, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बस यही पैटर्न रहता है। तो साइटोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी का। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। ये 1 मार्कर के लिए आ सकता है, आपका डेफिनेशन पूछ सकता है इसका, व्हाट इज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, या तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी दे सकता है। बिसाइड्स अबव मेंशन पॉइंट्स, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल। सेल डिवीजन क्या होता है, जैसे एक सेल है, आप लोग को मैंने चैप्टर में बताया माइटोसिस मियोसिस में जाता है, तो ये 2 सेल में बन जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन माइटोसिस जा रहा है कि मियोसिस, तो आपको वहां से ध्यान करना होगा, और नहीं देखे तो जाके वीडियो पहले देख लीजिए। फिर डिवाइड होता है, तो इस तरह से सेल आपके डिवाइड होते रहते हैं। और जनरली जब बर्थ का टाइम होता है, जब बर्थ बेबी फीटस रहता है, तो उसके अंदर एक टर्म होता है सेल डिफरेंशिएशन करके। इसमें क्या होता है, अब देखिए आपका जो हार्ट है वो अलग दिखता है, लिवर अलग दिखता है, किडनी अलग दिखती है, आपकी स्किन अलग दिखती है। तो हर एक देख रहे हैं आपके बॉडी पार्ट्स अलग अलग हैं। ये क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि इनके सेल अलग हैं। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज कैसे बनते हैं, सेल के जमा होने से। बहुत सारे सेल जमा होकर टिश्यू बना देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपने फर्स्ट चैप्टर में ये बहुत सारी चीजें बहुत बार बताया है। सो गाइज, आप लोग को अगर ये मैं बार बार बताऊंगा रिपीटेटिव हो जाएगा। सो ये क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये हमारे पास जाइगोट ही होता है, और जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और ये एम्ब्रियो थोड़े दिन के बाद स्पेशलाइज होता है या डिफरेंशिएट होता है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स के अंदर। तो ये आपको सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन में फर्क ध्यान रखना है। देयर आर रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सेल बायोलॉजी। देखेंगे क्योंकि आज जो हम लोग की हेल्थ इंप्रूव हो पाई है, बहुत सारे रीजन है, वैक्सीनेशन से लेके हमारी सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये सब ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब क्या, किडनी खराब हो गई है तो ये किडनी निकाल के दूसरी किडनी लगा, तो ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें क्यों आई, क्योंकि हम सेल के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए। मैंने बता दिया जैसे कि आप पढ़ाई करते हो अलग अलग, देखिए ये सब अलग अलग सेल ही है ना ये सब। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द रिसर्च ऑन दी सेल्स आर एस्टैब्लिश्ड एट पुणे एंड बेंगलुरु।
पुणे में आपका एक वायरोलॉजी सेंटर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुणे वायरोलॉजी सेंटर। और जैसा एपिडेमिक वर्ल्ड में चल रहा है, ये सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को जान के बहुत बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना मोटिवेशन फ्लो के ICMR भारत इन्फोटेक के साथ मिलके जो वैक्सीन बना रही है, वो उसमें जो कंट्रीब्यूशन पुणे बेस्ड वायरोलॉजी सेंटर का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एट पुणे एंड इन STEM at Bangalore are involved in the valuable research. Again, very important for the filling the blanks. कि आपके कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो आपको पुणे बेस्ड का एक एग्जांपल देना है और बेंगलुरु बेस्ड का एक एग्जांपल। तो इंस्टेम एक रहेगा और दूसरा रहेगा नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, या इसको आप क्या बोल सकते हो, NCCS शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए लिख के रखा है, तो आप लोगों को दोनों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्टेम सेल क्या होता है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, सॉरी गाइस। स्टेम सेल आप लोग जान जाओगे। जनरली बच्चे लोग क्या सोचते हैं, एक तो एकदम गधे बच्चे रहते हैं जिनको कुछ नहीं पता रहता, और एक को बहुत ज़्यादा आता है। तो बहुत ज़्यादा वाले का भी हम नहीं सोच सकते, बहुत कम वाले के बारे में सोच सकते। तो क्या होता है, जनरली स्टेम सुनते प्लांट याद आता है इनको। ठीक है, कि ये प्लांट का स्टेम है। ये स्टेम सेल अलग होते हैं हमारी बॉडी के, ये ह्यूमन से रिलेटेड सेल है। जब भी आप सुनोगे स्टेम सेल के बारे में, ये ह्यूमन से रिलेटेड स्टेम सेल रहेगा। ठीक है, एनिमल से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली अभी तक ये ह्यूमन से रिलेटेड सेल ही है। अब देखते हैं कौन से सेल हमारी बॉडी के। दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी कौन से, मल्टी सेलुलर। दीज सेल्स गिव राइज टू all other types of cell present in the body of multicellular cells. Similarly, these cells play an important role in wound healing या wound healing। मतलब आपको कहीं चोट लग गई है तो क्या होता है, ये देखिए, समझिए, ये किडनी बना रहा, ये आपका लीवर, फिर इसी तरह से स्टमक, ठीक है, ये आपका हार्ट, ये सब अलग अलग टिश्यू से बने, ये भी अलग टिश्यू से, ये भी अलग टिश्यू से। स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है, ये बताएंगे, देखिए आपको मैं सस्पेंस बताऊंगा कि कहाँ होता है, कैसे होता है। ये सब में बना सकते हैं, ये सब में इसको करवा सकते हैं, इतनी ज़्यादा हमारी साइंस आगे बढ़ चुकी है। सो जो कन्वर्ट हो पाती है सब सेल में, स्टेम सेल, उसे स्टेम सेल बोलते हैं। क्या आप अगर आपका स्किन आज ही निकाल लो, जैसे आपका स्किन का जो टिश्यू है वो खुद से क्या किडनी के टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ये नहीं बोला मैंने। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, लेकिन यही स्किन के टिश्यू को मैं स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और स्टेम सेल से कन्वर्ट करके फिर मैं इसे किडनी शॉर्ट में लिखता हूँ, लिवर, स्टमक के सेल और हार्ट के सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या तो जब स्टेम सेल और कहाँ मेरे को मिल सकता है, जब बर्थ हुई रहती है मेरी, जब बर्थ के टाइम पे एम्बेलिकल कॉर्ड मालूम है आप लोग को, जिससे हम बोलते हैं मदर और चाइल्ड अटैच होते हैं बाद में, जैसे आपने 3 इडियट देखा रहेगा, 3 इडियट में जिसने वो कट किया था ना, वही चीज़ को एम्बेलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो वो कॉर्ड में स्टेम सेल होता है। आपको मैं क्लियर करती हूँ तो कि आपको जो मैं आगे बताऊंगा उससे आप थोड़ा सेंस बनाता हूँ। स्टेम सेल क्या होता है, सिंपल सा बात, वो सेल जो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स के सेल बना पाए। नॉर्मली ऐसा पूरे सेल में पॉसिबल है क्या? नहीं, नॉर्मली हर एक सेल ये नहीं करता है। मैंने कौन सा बताया, नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है वो है बर्थ के टाइम पे। बर्थ के टाइम पे एम्ब्रियो सुने आप, एम्ब्रियो जाइगोट कहती है। एम्ब्रियो जो होता है ये जब डिवाइड होता है तो बहुत सारे सेल ना इसके मर जाते हैं क्योंकि ये डिवाइड होता रहता है। तो ये अब ये सेल को लेके मैं लैब में लेके जाता हूँ, इस पर थोड़े प्रोसेसेस अप्लाई करता हूँ, वो देखेंगे। चलो प्रोसेसेस बता तो आपके बुक में मेंशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीमिथाइलेशन काइंड ऑफ प्रोसेस रहते हैं। सो ये प्रोसेस अप्लाई होने के बाद ये सेल में पावर आ जाती है कि आप मुझे अब जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो उसमें कन्वर्ट करा लो, अंडर क्या बोलते हैं पर्टिकुलर लैब के कंडीशन में। ये डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के हाथ में होता है। समझ गए आप ये बात?
ये होता है स्टेम सेल। अब लेकिन अब किसी ने बोल दिया कि सर क्या मैं बुढ़ा हो गया तो अब तो बर्थ की टाइम बता रही हूँ, जब मैं बुढ़ा हो गया तो क्या मेरा सेल नहीं होगा? नहीं जी, कर सकते हैं, या किसी मैं बर्थडे में कम रहेगा, मैं लेता हूँ किसी अडल्ट की बॉडी को। अगर अडल्ट की बॉडी से आपको स्टेम सेल बनाना है तो आप स्किन का सेल ही ले लीजिए, उसमें भी लैब का प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए और उसके अंदर भी पावर आ जाएगी क्या करने की, डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे ऑर्गन्स बनाने की। लेकिन जो भाई बर्थ के टाइम पे जो सेल की पावर होती है डिवाइड होने की और सब में बनाने की, वो एडल्ट वाले में नहीं होती, ध्यान रखना। समझिए एडल्ट वाला एग्जांपल बता, सिर्फ किडनी बना सकता है या लीवर, लेकिन बर्थ के टाइम पे जो मैंने एम्ब्रियो से कचड़ा जैसे जो बोलते हैं ना कि वो डाई आउट सेल था, उससे मैं किडनी बना सकता हूँ, लीवर बना सकता हूँ, स्टमक का भी सेल बना सकता हूँ, हार्ट भी बना सकता हूँ, जो सेल बोलो मैं सब बना सकता हूँ। समझ गए आप लोग बातों को? अगर समझ गए तो ये मेरी एक बोलते हैं ना कि अचीवमेंट हो जाए कि आपको बहुत ईजी तरीके से बता पाए। और अगर आपको समझा तो कमेंट सेक्शन में इसे लिखना जरूर, ठीक है? तो ये बता चुका। अब देखते हैं आप लोग सेंस बना पाते हो कि जो आगे हम पढ़ेंगे। सो ये हो गया हमारा, वी हैड स्टडीड द स्टेम सेल ऑफ प्लांट्स इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है? नाउ वी शैल स्टडी द स्टेम सेल्स इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, स्टेम सेल से मतलब क्या आता है? दूसरी चीज, स्टेम सेल मतलब बेसिक सेल, स्टेम सेल जिससे पूरे सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम स्टेम रखा है, ठीक है? न्यू ऑर्गन, पहले जो मैं बता रहा था, क्योंकि स्टेम सेल बोलते हैं ना तो वो लोग को सीधा पेड़ का याद आता है कि पेड़ का ये स्टेम सेल है, ये प्रेजेंट होता है ट्री के अंदर। सो ये बच्चे ऐसे हम लोग लिखते हैं आंसर शीट में पाए, इसलिए आपको मैं पहले ही बताया कि आपको स्टेम सेल सुनते प्लांट का नहीं जाना है, हायर इसका प्लांट में है, लेकिन इसका बेसिक वो जो वर्जन है, वो जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है वो है एनिमल सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ये ध्यान रखिए। न्यू ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? मेल गैमेट मिलता है फीमेल गैमेट से। जैसे कि मेल गैमेट क्या होता है आपका? स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या होता है? एग। ये मैंने डिटेल में बता चुका है, इसलिए मैं उस चैप्टर पहले डील किया था सब, सो दैट कि आप लोग को ये सब समझ जाए। जैसे कि सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर आप लोग का, by union of male and female gamete. At the earliest stage of this development, organism is in the form of mass of cell. All the cell in the mass of cell are almost alike and those cells are called as the stem cell. समझे कि नहीं बातों को? देखिए बता रहा हूं, जो मैं बता रहा था ना आप लोग को कि एम्ब्रियो बन जाता है। देखिए जाइगोट बना, जाइगोट समझिए ये सेल है जिसके अंदर एक ऐसा न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होगा, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया, ये क्या बना दिया इसने? पूरा एम्ब्रियो बना दिया। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है ये। अब थोड़े दिनों के बाद, नियरली 14 से 15 दिनों के बाद क्या होता है? ये एम्ब्रियो बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ सेल में डिवाइड होता है। देखते हैं कैसे। कुछ ऐसे बनेंगे, कुछ इसमें होंगे स्पेशलाइजेशन, जो मैं बोला था डिफरेंशिएशन होता है, कुछ तो इस तरह के आपके सेल क्रिएट होते जाएंगे। ध्यान रखिए, ये क्या, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफरेंशिएशन। इसमें अब आपके ऑर्गन स्पेशलाइज होते जा रहे थे। ये मास सेल इसकी बात कर रहा है, ये एम्ब्रियो के स्टेज पे जो है इसे मास सेल बोल रहा है। समझ गए? एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं? सब ब्लू कलर के आपके दिख रहे हैं। उसके बाद थोड़े दिनों में अलग अलग वो डिवीजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो समझिए आप लोग मास सेल मतलब क्या है, और इसी को क्या बोलते हैं? मास सेल, स्टेम सेल या एम्ब्रियो के सेल्स को ही हम लोग ये सब नाम देते हैं। ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दीज सेल्स फॉर्म द टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फॉर्म्ड एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दी बॉडी। समझ गए? जैसे कि बताया था ना, इसमें से कुछ किडनी बनेगी, कुछ लीवर बनेगा, कुछ हार्ट बनेगा, कुछ पैंक्रियाज बनेंगे, कुछ हमारा स्प्लीन बनाएगा, कुछ हमारा सेक्सुअल ग्लैंड्स बनाएंगे। तो ये सब चलता रहेगा, डिफरेंशिएट होगा। लेकिन ये स्टेज के बाद, पहले वो डिवाइड होता है, पहले बोलता है भाई पहले जमा तो हो जाए, इसलिए दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स। जैसे कि पहले मैंने बता दिया था कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होना? स्पेशलाइज होना। सिंपल वर्ड में आपको बता दिया, स्पेशलाइज होना। और ये रियल में टर्म है स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल्स, ये आप लोग को ऑलरेडी आगे क्लास में सुनने को मिलेगा। हाउएवर वंस द टिश्यूज आर फॉर्म्ड, द सेल इन दोज टिश्यूज
एट द मोस्ट कैन फॉर्म सेम टाइप ऑफ सेल्स ओनली। समझिए बातों को। अब देखिए, अगर ये येलो वाले सेल में कन्वर्ट हो गया, ये किडनी का सेल, तो ये किडनी का सेल ही बना पाएगा अगली बार। उसके बाद वाला सेल, समझिए ये हमारा लीवर था, तो लीवर का सेल ही बना पाएगा। देन चलते हैं हमारे किडनी के सेल में, तो ये किडनी के सेल ही बना पाएगा। और लास्ट बचा हमारा, और कोई सेल आपको मन में जो, वो पर्टिकुलर टाइप के सेल ही बनेंगे। लेकिन देख रहे यहाँ पे एक जो था सब में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे अभी जो टाइप के सेल हैं वो उसी टाइप को बनाते हैं। ये ध्यान रखिए, यही बताने की कोशिश कर रहा है आपको। हर एक सब बोलते हैं ना, वर्ड का मीनिंग समझते हुए चलना है। दिस इज द केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। हर एक बॉडी में यही पार्ट, मतलब बॉडी में ये होता है, लेकिन मैं आपको जैसे बता दिया हूँ। लेकिन क्या मैं, समझिए, अब भी क्लियर कर दूं, क्या मैं ये सेल से स्टेम सेल वापस ले सकता हूँ? जी हाँ, करवा सकता हूँ मैं। आप लोग भी जान जाओ ये चीज़ को कि इससे भी स्टेम सेल बना सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में, इसकी कैपेसिटी, जैसे ये वाले सेल की कैपेसिटी थी कि किसी भी सेल में बन सकता है, ये लिमिटेड रहेगा। ये या तो समझो ये हमारा स्टेम सेल किसका था, कोई भी ऑर्गन का ले लो, ये सिर्फ दो तीन ऑर्गन ही बना पाएगा। पूरे शरीर में, हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन है सब में नहीं डेवलप होगा। तो इसी पोटेंशियल को पोटेंसी बोलते हैं। इसका पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू ये वाले का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ का पोटेंशियल? किसी भी सेल में बनने का, किसी भी टिश्यू में कन्वर्ट होने का। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन पोटेंशियल है, इसलिए पोटेंशियल को क्या बोलते हैं स्टेम सेल जब पढ़ा करते? पोटेंसी। याद रख लीजिए, सेल के डिवाइड होने की कैपेसिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। देखिए, इसी की बात कर रहा है, जैसे मॉम के जो पेट के अंदर फीटस अटैच रहता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है। ऊपर का लाइन छोड़। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किसी पार्ट्स में, देखिए बोला ना, वही जो मैं बता रहा था कि बहुत टाइम तक रह सकता है। उसको डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आप लीवर को, इस सेल को निकाल के सीधा कन्वर्ट नहीं करा सकते दूसरे में। इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं डिमिथाइलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन का, फिर इसको पावरफुल बनाते हैं कि अब तो किसी में कन्वर्ट हो सकता है। अभी स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस इज जॉइंट टू यूट्रस ऑफ द मदर। यूट्रस क्या होता है ये सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखे, वेरियस स्टेजेस होते हैं, जैसे जब एम्ब्रियो बनता है तो ब्लास्टोसिस्ट ऐसे करके बहुत सारे, जहाँ पे अगर एक साइड ये जमा होना शुरू कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। और कुछ को ये डीके करता है, जो सेल भी डाई आउट होते हैं। तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। मैं इसकी इमेज डाल दूंगा आप लोग को, जो अगर जिसको बच्चे को कोई इंटेलिजेंट है तो इसको पढ़ना चाहता है, तो मैं सिर्फ एक स्टेज का इमेज डाल दूंगा आप लोग को डेवलपमेंट के। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एडल्ट ह्यूमन। अच्छा दोस्तों, जिसको नीट के एग्जाम में डॉक्टर बनना है, आप लोग को आपके 9th में सेल्स के बारे में एक चैप्टर था, कॉलमनार, क्यूबॉइड का शेप का हमारा था, कनेक्टिव टिश्यू था, ऐसे बहुत सारे टाइप के, और प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे करके आपको बहुत सारे टिश्यू पड़े थे। वो टिश्यू को आपको कुछ भी करके, जो भी करके, अगर आपके पास टाइम है, प्लीज़ 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 उसे याद कर लीजिए। लाइफ में आप वो पार्ट छोड़ ही नहीं सकते कि कॉलमनार कहाँ होता है हमारा, हमारा नर्व सेल्स कैसे दिखते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ होता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद नर्व सेल्स में भी होता है कि कौन सा, मोटर सेल और हमारे सेंसरी सेल्स। सो मोटर कौन से बोलते हैं, सेंसरी कौन से बोलते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और जनरली स्टेम सेल्स अगर एडल्ट के अंदर बता रहे कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या होता है, आपकी हड्डियां, समझिए हाथ आपका है, ये गलत बना है, चलिए यहाँ बनाता हूँ, ये एक सेकेंड, समझिए आपके ये पूरी बॉडी है, मैं हाथ बनाता हूँ यहाँ का, ऐसे रहता है, फिर आपका रहता है, थोड़ा छोटा हो गया इसके कंपेयर में। अब आपकी फिंगर्स, तो ये जो हड्डी है इसके अंदर की, तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो इसके अंदर आपका मैरो होता है, जिसने चिकन खाया रहेगा, और चिकन के अंदर जो रेड कलर का आप लोग ने देखा रहेगा, दैट इज द ओनली लाइक रेड बोन मैरो। तो ये क्या करता है, स्टेम सेल यही बनाता है। क्यों स्टेम सेल? देखिए, आप तो अभी तो समझ चुके हैं स्टेम सेल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पावर है डिवाइड होने की, और किसी भी सेल में।
तो ये सेल क्या करता है, ये सेल हमेशा नए सेल बनाता है, जैसे कि आरबीसी आपके यही बनाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यही बनाता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है यही। और इम्यून सिस्टम के बहुत सारे हमारे जो सेल है यहीं पे बनते हैं। अब जो बच्चा होता है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वहीं एडल्ट के अंदर अगर ऐसा बोन है तो यहीं पे कम कम रहता है, ये कम होते जाता है। समझ गए आप लोग? तो रेड बोन मैरो के बारे में जितना चाहिए आपको उतना मैंने बता दिया है। तो ये स्टेम सेल क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये मदर काइंड ऑफ है। ये देखो आरबीसी प्रोड्यूस कर रही है, हमारे वाइट ब्लड कॉर्पसेल के थोड़े सेल प्रोड्यूस कर रही है। मतलब क्या, इसके अंदर कैपेसिटी है ग्रो होने की, और जिसके अंदर कैपेसिटी है ग्रो होने की उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके स्टेम सेल में, और स्टेम सेल से फिर जो टिश्यू चाहिए उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक चीज को लिंक करते रहिए आप लोग। चलिए, कनेक्ट ऑफ अडल्ट ह्यूमन, अडल्ट ठीक है ना, वो ऊपर वाला किस में था, ये जो हमारा बता रहा था कि ये एम्बेलिकल कॉर्ड, ये एम्ब्रियो के स्टेज पे बता रहा है। It has become possible to produce different types of tissues and degenerated part of any organ with the help of this stem cell। मतलब क्या, degenerated मतलब क्या हो गया, समझिए। ये आपका अगेन लीवर है। अब ये लीवर में समझिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये डिजेनरेट या खराब हो चुका है। डिजेनरेट मतलब इसके सेल मर चुके हैं। अब क्या होगा, इसकी जो 100% एफिशिएंसी थी काम करने की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो या तो क्या ऑप्शन है इसके, या तो लीवर को ही पूरा हटा के नया लीवर डाल दो, या इसको मेडिसिन पे अब जिंदगी भर रखो, दवाएं खाते रहे बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, या फिर स्टेम सेल को यूज करके ये सेल को रिपेयर कर दो, स्टेम सेल को। इसके बाद क्या हो जाएगा, इससे आपका ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और नॉर्मल पार्ट जैसा हो जाएगा। तो ये बात बोल रहे हैं कि स्टेम सेल डीजनरेटेड सेल को कैसे ठीक कर सकता है। समझे आप लोग, ये है। लेकिन आप लोग को स्टेम सेल के लिमिटेशन बता, तो आज तक अभी ज़्यादा ऑर्गन हम नहीं बना पाए स्टेम सेल से। जैसे कि हार्ट लाइक ऑर्गन अभी भी नहीं बना पाए लैब में हम लोग, क्योंकि हार्ट के टिश्यूज बहुत स्पेशल हैं। बना सकते हैं हम लोग कार्डियक टिश्यू, एक सेकेंड सॉरी गाइज इंटरप्शन के लिए, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन फुल प्रूफ अभी नहीं हुआ है, ये फुल प्रूफ नहीं हुआ है अभी, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। जैसे कैसे आप लोग जो पैरासीटामॉल है वो खा लेते हो, क्योंकि आपके वो जो बोलते हैं ना कि फीवर को डायरेक्टली ठीक कर सकता है, तो इसी तरह से ये अभी फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। अभी स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल्स आर carefully collected from the sources like cord blood, red bone marrow, embryo, blastocyst, मतलब blastocyst स्टेज पे स्टेज बताना चाह रहे हैं, and are kept in small sterile vials. Those vials are kept in liquid nitrogen. लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है, आप लोग आज तो जान ही गए, नेट पे बहुत अवेलेबल है कि एक कूलेंट है। आपका 0 डिग्री पे बर्फ बनता है, ये 0 डिग्री से भी बहुत कम है, 1-135, मतलब उससे कई गुना ज़्यादा ठंडा है। सोच लिए कितना ठंडा होगा ये। तो स्टेराइल मतलब क्या, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, और सैंपल को बहुत ज़्यादा केयर से लेते हैं। उसको लेके क्या करते हैं, समझे ये किसी के बॉडी से भी निकाल सकते हैं। आपको एक और बात बता दूं, आपके पूरे डाउट आज स्टेम सेल को लेके क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसके जो सेल है रेड बोन मैरो के, ये कैपेबल बहुत हैं कि किसी और सेल में कन्वर्ट हो। तो इसके रेड बोन मैरो से मैं सेल निकाल लूँगा, स्टेम सेल, और या तो नॉर्मल सेल निकाल के उसको प्रोसेस करके स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दूंगा। रुकिए, ये 5 मैंने निकालते, 5 ही निकलते हैं। देखिए, अब ये स्टेम सेल को मैं क्या करूँगा, पहले तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने लगाए इसको बहुत स्टरलाइज करूँगा, ताकि ना ये डाई आउट ना हो जाए और इन्फेक्शन ना फैला दें। अब इसको लिक्विड नाइट्रोजन के सोल्यूशन के अंदर डाल के रख दूंगा एक कॉर्नर में। ऐसे बहुत सारे सैंपल रहते हैं, और जब फ्यूचर में किसी को ज़रूरत पड़ेगी और डिमांड रिसर्च करने के लिए, लोग पढ़ाई करने के लिए मांगते हैं, या तो रियल में किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो इनमें से एक लेके दे देंगे उनको, तो वो समझिए बना लेंगे अपना पैंक्रियाज बना लेंगे। अब पैंक्रियाज क्या होता है, जो इंसुलिन सिक्रूट करता है, बना के क्या करेंगे, जो भी डिजीज पर्सन होगा उसके ऑर्गन से निकाल के ये वाला ऑर्गन डाल देंगे। तो ये काम है स्टेम सेल का। और कभी कभी क्या होता है, बर्थ के टाइम पे ही जो मदर अगर चाइल्ड को बर्थ करे तो परमिशन के साथ मदर के बोलती है, क्या हम आपका ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसको रख सकते हैं। तो कभी कभी ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे बेबी अटैच है,
इससे बेबी अटैच रहता है, ये सीधा ले जाके प्रिजर्व कर देते हैं एकदम कुल। तो आप देखोगे जैसे कि एकदम सूखी लकड़ी जैसी होती है। और जब रिसर्च करना होता है तो इसे बाहर में निकाल लेते हैं, रिसर्च करके स्टेम सेल बना के, और इसको जो चाहिए ऑर्गन, किडनी, लीवर जो चाहिए बना के दे देते हैं। ध्यान रखिए ये सब, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है पूरा स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन। तो गाइज अब अगला आता है स्टेम सेल रिसर्च। ये हम जो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे आज यूज हो रहा है। पोटेंसी जो मैंने टर्म बोला था ना, तो टोटीपोटेंसी क्या होती है, टोटीपोटेंसी क्या होती है, प्लूरीपोटेंसी क्या होती है, ये सब वर्ड का मतलब भी जानेंगे और आप लोग को एक हद तक समझा भी पाऊंगा कि इसका आज यूज कहाँ तक है, कितना एक्सपांड हो चुके हम लोग और कितना अभी हम लोग को करना बाकी है। तो गाइस देखा आपने कि चैप्टर हमने बहुत अच्छे से किया। स्टेम सेल अभी आप लोग समझ चुके हैं कि भले प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन स्टेम सेल मतलब आपको नहीं लिखना होता है कि ये स्टेम का सेल है प्लांट के, नहीं, ठीक है। ये कौन लिखता है, गधे बच्चे तो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। ये बीच वाले बच्चे जो नहीं पढ़े रहते, थोड़ा पढ़े रहते थोड़ा नहीं पढ़े रहते, तो ये बोलते हैं ये स्टेम सेल नाम में दिख रहा है प्लांट का होगा। ऐसा नहीं करना आपको। स्टेम सेल का अब आप जान चुके हो कि वो सेल जो कैपेबल है बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में डिवाइड होने के लिए। क्या आपके स्किन के सेल को स्टेम सेल बोल सकता, नहीं। स्किन सेल को लेके मैं उसको थोड़ा प्रोसीजर अप्लाई करके लैब के, जैसे कि मैं बोला हूँ कई बार, डीमिथाइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन करके उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, उसको अब स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ और उससे मैं थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन बना सकता हूँ। लेकिन सब ऑर्गन नहीं बना सकता, सब ऑर्गन मैं एक ही से बना सकता हूँ, वो है हमारे एम्ब्रियो से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो मिलता है। ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।